पॉर्न की वजह से क्या क्या ख़राब हो रहा है? यू सेड कि डू यू थिंक पॉर्न शुड बी देयर और नो? आई डोंट थिंक पॉर्न शुड बी देयर, बट देन पॉर्न इज देयर. ठीक है, तो वो है, तो उस पॉर्न नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. नहीं, पॉर्न होना चाहिए, इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए. ओके, क्यों, क्या ख़राब कर रहा है पॉर्न? एक तो पॉर्न से मुझे लगता है कि वी आर लूजिंग आवर एबिलिटी टू फोकस ऑन वन वुमन और वन पार्टनर. ठीक है, वी हैव डेवलपिंग द एबिलिटी टू कॉन्स्टेंटली स्वाइप एंड कीप चेंजिंग आवर स्टिमुलेशन ना, स्टिमुलस जो मिलता है. तो नॉर्मली आइडियली व्हेन यू हैविंग सेक्स विद वन वुमन वंस, यू आर वेरी एक्साइटेड, आपने हो गया. नाउ सेकेंड, थर्ड, so many of the younger guys who will come to the clinic start having the problem कि they're not able to have sex with the same woman maybe after 4 or 5 times. ठीक है, जैसे पहले होता था कि you have with a married relationship and you're having sex consistently with the same woman over years after one baby, another baby, you're able to maintain वो, you are constantly wanting something new. ठीक है. सेकेंड है कि you are developing this constant dopamine surges. ठीक है, seeing. तो व्हाट हैपन, डोपामिन सर्ज की प्रॉब्लम क्या है कि डोपामिन इज अ रिवॉर्ड केमिकल इन द ब्रेन. बट प्रॉब्लम विद डोपामिन और एनी रिसेप्टर इन द बॉडी इज कि इफ यू कॉन्स्टेंटली कीप स्टिमुलेटिंग इट, यू नीड मोर एंड मोर टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ इफेक्ट. तो व्हाट हैपन्स इज कि इफ यू आर इन वन एपिसोड ऑफ मास्टरबेशन, यू आर गोइंग थ्रू 7 or 8 or 9 or 10 different stimulations, so your ability to get turned on tends to start going down. ठीक है, आप टर्न ऑन ही नहीं हो पाते हो एक पार्टनर के साथ ना. पूरा वो टर्न ऑन आपको चाहिए, रोल प्ले चाहिए, फिर आपको फेटिश चाहिए, फिर आपको कई कपल्स आज के दिन पॉर्न देख के अराउज होते हैं. ठीक है, दे नॉट एबल टू गेट अराउज विद देयर वाइफ, तो उनको लगता है पॉर्न देखो पहले, फिर अराउज हो, फिर सेक्स करेंगे. तो ऑल दिस थिंग्स स्टार्ट कमिंग इन. रियली दिस इज हैपनिंग? दिस इज वेरी वेरी कॉमन कि दे विल वॉच पॉर्न. एक मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ अराउज ही नहीं हो पा रहा है, एंड दे नीड एन एक्सटर्नल स्टिमुलस. तब वो स्टिमुलस रोल प्ले में आ रहा है, या तो वो बोलेंगे जी इस तरह का हमें रोल प्ले करना है. ठीक है, या वो पॉर्न देख के आ रहा है. ठीक है, या वो आपके किंक से आ रहा है. तो एक होता है कि आप, ठीक है, यू आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड ट्राइंग टू रिवाइव योर सेक्स लाइफ. ऑब्वियसली इफ यू हैविंग सेक्स विद समबडी अगेन एंड अगेन इन अ मोनोगैमस रिलेशनशिप, तो उसको स्पाइस अप करना ज़रूरी है. पर एक है कि शादी नहीं हुई है, अभी 3-4 महीने हुए हैं, यू नॉट इवन हैड सेक्स में 15 times एंड यू वांट समथिंग एक्सटर्नल टू कीप ऑन अराउजिंग यू. आई हैव सो मेनी गाइज कमिंग टू द सेंटर क्लिनिक हु आर मैरिड and who prefer to masturbate rather than have sex with their wives. Yes, so that's true. So that's very common. So these are couples जिनमें ये होगा कि शादी नहीं हुई है, सेक्स 2 या 3 बार हुआ है, and now they come after 6 months and the wife says कि सर डिज़ायर लिबिडो नहीं है इनका. ठीक है, and then you ask the guy in private, तो he'll say सर मैं भी masturbate कर रहा हूँ. So he's not getting aroused by this woman, this real woman. Because his आइडिया ऑफ द वुमन इज मे बी नॉन रेशियल. अब शादी तो रेस में ही होगी ना. ठीक है ना, यू वांट अ वाइट ब्लॉन्ड और यू वांट अ एबनी और यू वांट अ फीमेल. कहाँ से मिलेगा आपको? यू आर अ बनिया, यू विल मैरी अ बनिया, यू आर अ पंजाबी, यू विल मैरी अ पंजाबी. ठीक है, आपको फिजिकल ट्रेट्स मैच नहीं हो रहे हैं. ठीक है, आपको अराउजल नहीं हो रहा है. तो दीज आर देन, दैट्स व्हाई आई फील कि रियल प्रॉब्लम्स है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है पॉर्न की. मुझे लगता है कि पॉर्न शुड बी रेगुलेटेड. कि जो पार्टनर्स हैं जिनकी शादी हो गई आफ्टर मैरिज, डू यू थिंक स्टिल अ मेल पार्टनर और अ फीमेल पार्टनर शुड कीप वॉचिंग पॉर्न? उन्हें देखते रहना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखो, इसके लिए ना आई गॉट अ लॉट ऑफ बैकलैश ऑलरेडी. आई फील कि इफ यू आर मैरिड यू शुड नॉट वॉच पॉर्न. ठीक है, एंड इफ यू वांट टू वॉच पॉर्न देन इट शुड बी अ ग्रुप एक्टिविटी और कंबाइंड एक्टिविटी. मतलब उसमें अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो टू स्पाइस अप योर मैरिज, अलग बात है. पर अगर आप अपनी पार्टनर को पॉर्न से रिप्लेस कर रहे हो, तो वो आई थिंक एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं. ठीक है, तो नहीं करना चाहिए. मल्टीपल टाइम्स क्या होगा कि द वाइफ वांट्स टू हैव सेक्स, द हस्बैंड ऑलरेडी मास्टरबेटेड दैट डे, उसका मन नहीं करेगा करने का, वो बहाना बनाएगा कुछ ना कुछ, थका हुआ ऑफिस से, ये जो भी XYZ है. सो कहीं ना कहीं तो ही इज़ नॉट चीटिंग इन रियल लाइफ, बट ही इज़ चीटिंग हर आउट ऑफ दैट एपिसोड ऑफ सेक्स, राइट. एक चीज़ आपने बोली कि इमोशनली वो चीटिंग ही कर रहा है. तो डू यू थिंक दैट एक रिलेशनशिप में अगर पार्टनर है, शादीशुदा है, और अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों अलग से पॉर्न देख रहे हैं, तो watching porn is some sort of cheating? I think it is cheating. Very heavy. Okay, but there's a study, okay, and I want to counter on this. कि एक स्टडी है कि कपल जो साथ में पॉर्न देखते हैं वो ज़्यादा कमिटेड होते हैं. डू यू थिंक सो? साथ में देख लो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, जो साथ में देखते नहीं है, हस्बैंड भी साथ में देखेगा ही नहीं. बट देयर वाज अ स्टडी कि जो साथ में देखते हैं वो ज़्यादा कमिटेड होते हैं. तो साथ में देखने में प्रॉब्लम नहीं है. साथ में वो कपल्स पॉर्न देखते हैं जो सेक्सुअली ठीक है,
जहाँ वो कॉन्फिडेंस है, जहाँ वो वाइफ को पता है कि द हस्बैंड इज एबल टू परफॉर्म, हस्बैंड को पता है माई वाइफ इज ओनली माइन एंड वी आर सिक्योर, वो रिलेशनशिप में सिक्योर है। सिक्योरिटी के ऊपर ही आप लोग पॉइंट साथ में देखते हो ना। जो हस्बैंड सिक्योर नहीं है, जिस हस्बैंड को पता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो पॉइंट के लिए देखेगा, क्योंकि उसको दो इनसिक्योरिटीज़ है। पहला, ही डजंट वांट टू टेल हिज वाइफ कि मैं तेरी बजाय इसको कर रहा हूँ, तो एक तो वो हाइड कर रहा है। दूसरा, डजंट वांट हिज वाइफ टू नो कि इतना अच्छा सेक्स हो भी सकता है। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।